पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर मिसाइल टेस्ट को कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। तो ये रॉकेट फोर्स जो है वो एनिमी टेरिटरी के अंदर एक लार्ज स्केल स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकती है और उनको डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो पाकिस्तान की ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ ਪੂਰਾ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਮਹਿਕਮਾ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਸਾਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਾਮਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੋਸੀਬਲ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਸਟ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਨਿੰਗ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੈਪਚਰਡ। ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋ ਆ ਔਰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ। ਸੋ 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फक्सट्रैट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से एक ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है, जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी मेरा ख्याल उससे मिसाइल दी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था। और इवन कल ही इस नो टाइम को अमेंड करके इसका जो एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। तो आज की क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हो चाहे सेंट्रल हो, वहां से बहुत ही ज्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन्स के ऊपर भी देख यार इस तरह ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रेनबो टाइप ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आसमान में डिफरेंट कॉन्ट्रेल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये एग्जैक्टली फजर के टाइम पर स्पॉट हुए थे। अब और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि पहले भी पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर मिसाइल टेस्ट को कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस चीज को पूरे साइंस फिक्शंस मूवीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तरीके से इंडिकेट करता है कि जो हमने आज मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है उसकी कैटेगरी और उस मिसाइल की जो टाइप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है और इस चीज के भी काफी और इस टेस्ट की ਜਿਹੜੀ डिटेल है वो भी हले रिवील नहीं की गई कि ਅਸੀਂ किस कैटेगरी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ज्यादा अच्छे चांसेस है कि हो सकता है कि ये एक HGV टेस्ट हो, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रेल्स का स्पॉट होना ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं कि जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट किया गया है वो एक एक्सट्रीम हाई स्पीड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। एल्टीट्यूड का डिफरेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। हमने बाकी प्रीवियसली जितने भी मिसाइल्स को टेस्ट किया है उनसे, तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इस चीज के पूरे चांसेस हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है या फिर हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट कर रहे थे कि ये हो सकता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस हैं। बिकॉज एक ICBM टेस्ट के लिए आपको नो टाइम जो है वो एक बहुत बड़े स्केल का चाहिए और नो टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चाहिए जहाँ पर पूरी आपकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड हो। बहरहाल जो भी है एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अच्छे चांसेस हैं। ज्यादातर जो सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या फिर ओसेंट अकाउंट्स हैं वो भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इससे पहले भी हाइपरसोनिक्स और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज कह चुके हैं कि अब क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड को इस्टेब्लिश कर दिया है तो उसके अंदर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अब फाइनली इस रॉकेट फोर्स के इस्टेब्लिश होने के बाद डेडिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हमारी इन्वेंट्री के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। और अच्छा ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ तो इसी के ऊपर पिछले कई सालों से काम चल रहा है। इस चीज को हमने रिपोर्ट किया था अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली रॉकेट फोर्स की अनाउंसमेंट की गई थी। भाई और बहनों, आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। एंड आज अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर मिसाइल टेस्ट है ये इसी जजमेंट से अलाइन करता है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक रॉकेट फोर्स इस्टेब्लिश की है बल्कि बाकी रॉकेट फोर्सेस की तरह जिस तरह से चाइना की है और ईरान की है, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है इसमें भी एसेंशियली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी ऐड की जा रही है। और एसेंशियली इसी तरह से जब आप एक वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स की कैपेबिलिटी के साथ जो कि एक लंबे अरसे के लिए एयर सुपीरियोरिटी को रिटेन कर सकती है, उसके साथ जब आप एक हाइपरसोनिक कैपेबल रॉकेट फोर्स को मिलाते
करते हैं तो बगैर किसी थ्रेट के इम्प्यूनिटी के साथ ये रॉकेट फोर्स जो है वो एनिमी टेरिटरी के अंदर एक लार्ज स्केल स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकती है और उनको डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो पाकिस्तान की ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ डिटेल ना रॉकेट देखते फोर्स के लिए बैठ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो हाइपरसोनिक मिसाइल था या फिर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल थी, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर भी पैरेलल में काम चल रहा है। और आज का ये जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है ये हमारी इसी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। नाउ जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ये एक इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया तो अरेबियन सी के अंदर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट मौजूद था जिसे RC-135S कोबरा बॉल के नाम से जाना जाता है। ये यूएस एयरफोर्स के आर्सेनल के अंदर ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल्स का जो टेलीमेट्री डेटा होता है ये एयरक्राफ्ट उनको सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज से कैप्चर करके मॉनिटर कर सकता है और एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। तो ये एयरक्राफ्ट सुबह तकरीबन 4:30 से 5 के दरमियान अरेबियन सी के ऊपर ऑपरेट कर रहा था एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान अपना मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर रहा था। कतर की अल उदैद एयरबेस जहां पर यूएस मिलिट्री की एक हैवी प्रेजेंस मौजूद है, उस एयरबेस से इस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और अरेबियन सी के ऊपर आकर इसने पाकिस्तान का जो मिसाइल टेस्ट है उसको मॉनिटर किया इंटरनेशनल वाटर्स में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में रहकर, जो कि अगेन एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और इस चीज को हाईलाइट करता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने आज टेस्ट किया है, जो भी मिसाइल टेस्ट किया है, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि यूएस को अपना एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट जो है वो इसकी मॉनिटरिंग के लिए ਹਾਂ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ लेके आना पड़ गया। इट मीन्स यहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस चल रहा है जिसका ना तो यूएस को आइडिया है और वो पोटेंशियली यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितनी हो सकती है इंटेलिजेंस उसको कलेक्ट किया जाए। तो ओवरऑल ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि पिछले कुछ घंटों के दौरान अकर हुए हैं एंड इनमें से हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हमारा अपना मिसाइल टेस्ट है, लेकिन उससे रिलेटेड अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं आई। ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया, तो उस ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम यहाँ पर कोई गलत अजम्पशन ना लगा बैठे। एंड उम्मीद इसी की है कि जिस तरह के ट्रेवलिंग टाइम्स चल रहे हैं, इंडिया जो है वो सर्की के एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला है, तो होपफुली यहाँ पर आकर एक बड़े लेवल के ऊपर प्रेस रिलीज को इशू किया जाएगा एंड हमें फिर इसी मिसाइल टेस्ट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आई होप तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें, उसको डिस्कस करें। और जी मित्रों, तो वीडियो आ से आई एक ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਇਹ वो मतलब ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਖੁਦ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ LOC ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਣ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਸਹੀ ਆ, ਦੋ ਟੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਸਹੀ ਆ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।